हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ की MS1 से। और जो ये यूनिट है ये हमारी 13 है, जिसमें हमारे आइज़ के बारे में सारी की सारी डिजीज़ और डिसऑर्डर है इसके अंदर। तो भाई इसमें जो रेटिनल डी अटैचमेंट है हमारी इस डिजीज़ का नाम, तो ये हमारी एक अबनॉर्मल कंडीशन है आइज़ के अंदर। तो इसमें डायग्राम में भी समझेंगे। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है ये जो कंडीशन है ये हमारा रेटिनल डी अटैचमेंट है, कि भाई जो रेटिना होता है वो हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, तो रेटिनल पुल अवे फ्रॉम द कॉरोइड, तो हमारी जो कॉरोइड जो लेयर होती है उससे हमारा रेटिना अलग हो जाता है। और ये जो लेयर होती है ये ब्लड वेसल्स से जो हमारी सप्लाई होती है आइज़ के अंदर, या ऑक्सीजन या न्यूट्रिशंस, तो हमारी जो आइज़ के अंदर ब्लड की सप्लाई करने वाली हमारी ये लेयर होती है, तो इस लेयर के ज़रिए हमारी ब्लड सप्लाई की जाती है आइज़ के अंदर। और जब ब्लड सप्लाई जाती है तो ब्लड खाली ब्लड नहीं होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिशंस होता है। ठीक है, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर होते हैं, पोषक तत्व हमारे होते हैं। तो इट मोस्ट ऑफन ओकर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द होल और टीयर्स इन द रेटिना। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ज़्यादातर जो देखा जाता है इसके रेटिना के अंदर या तो होल हो जाता है या टीयर हो जाते हैं, या मतलब जैसे कि एक फट जाना, दरार हो जाना रेटिना के अंदर, या उसके अंदर छिद्र डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन इसके अंदर हो जाती है। अलाउ फ्लूड द फ्लो बिटवीन द रेटिना एंड द कोरोइड रिजल्टिंग इन रेटिनल डी अटैचमेंट। तो इसमें जो हमारा फ्लूड होता है उसका जो फ्लो होता है वो हमारे रेटिना और कोरोइड के बीच में होता है, और इससे क्या हो जाता है, रेटिना जो है वो डी अटैच हो जाता है। तो फ्लो इतना बढ़ जाता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर भी ये दिखाया हुआ, तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कंडीशन होगी, किस तरीके से जो रेटिना है वो हमारा अलग हो चुका है किस चीज़ से, जो हमारी कोरोइड्स लेयर है उससे। तो इसमें देख सकते हैं। और ये हमारा जो है फ्लूड है। ठीक है, विट्रोइस हैमर जो हम बोलते हैं वो ये हमारा फ्लूड इसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें डेफिनेशन में इन्होंने बताया, इट इज द सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम कोरोइड लेयर विच इज इट्स ब्लड सप्लाई। इट मे टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल और टीयर्स और एक्चुअल पीलिंग ऑफ रेटिना फ्रॉम द कोरोइड। तो इन्होंने यही बताया है कि डेफिनेशन के अंदर कि ये हमारा रेटिना का सेपरेशन है, यानी कि जो रेटिना है वो हमारा अलग हो जाता है कोरोइड लेयर से, जो कि ब्लड सप्लाई हमारी करती है। तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, छोटे 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 छिद्र हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, और पीलिंग जैसे एक छिलका उतरता है ना, उस तरीके की कंडीशन हमारी इसके अंदर हो जाती है। तो देख सकते हैं किस तरीके की कंडीशन हमारी होगी रेटिना की। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है, इसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। कारण क्या क्या रहता है इसका, चोट लगने की वजह से हो सकता है, ट्यूमर वगैरह हो जाता है आइज़ के अंदर, तो जैसे कैंसर होता है तो उसकी वजह से भी हमारा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन से यानी कि सूजन वगैरह से भी हो सकता है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि भी डायबिटिक की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से भी हो सकता है ये। और डीजनरेटिव चेंज ड्यू टू एजिंग, उम्र के हिसाब से जो हमारे चेंजेज आते हैं उसके हिसाब से भी हमारी ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्र के हिसाब से आइज़ के अंदर प्रॉब्लम होना, तो ये सारी के सारी जो चीज़ें होती हैं, जो सारे के सारे रीज़न होते हैं, कारण होते हैं, कोज होते हैं, ये हमारे नुकसान पहुँचाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है रिस्क फैक्टर। अब देखेंगे कि इसमें खतरे की चीज़ें कौन-कौन सी होती है। सबसे पहले जो हमारा रेटिनल डी अटैचमेंट इन वन आइज़, तो प्रीवियस यानी कि इसमें क्या होगा, रेटिनल डी अटैचमेंट जो पहले से ही एक आँख में हमारा रेटिनल डी अटैचमेंट की प्रॉब्लम अगर है, तो वो भी समस्या वाली बात हो जाती है। और परिवार की हिस्ट्री देखी जाएगी, भई किसी परिवार में किसी को रेटिनल डी अटैचमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है। मायोपिया देखा जाएगा, मायोपिया हो जाता है हमारा नियर साइडनेस, यानी कि जो पास की चीज़ जो निकट दृष्टि दोष हम जिसको बोलते हैं, तो ये वाली समस्या जो होती है इसमें भी बहुत ही खतरे खतरे की चीज़ें होती हैं। प्रीवियस आई सर्जरी सच एज द कटरैक्ट रिमूव, अगर पहले किसी चीज़ का आइज़ का यानी कि ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है आइज़ की, जिसमें जो कटरैक्ट वगैरह है उसको रिमूव करवाया गया, जैसे कि मोतिया वगैरह था और मोतिया का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा कैटरैक्ट बोला जाता है, जो मोतियाबिंद हम जिसको बोलते हैं, वो रिमूव करवाया गया आइज़ से। तो ये भी इसमें भी खतरा हो सकता है। और सिवियर आइज़ इंजरी, अगर आँख में बहुत ही ज़्यादा तेज़ या बहुत ही ज़्यादा गहरी या खतरनाक चोट लगी है तो ये जो हमारे होते हैं रिस्क फैक्टर हैं, ये खतरे की चीज़ें हैं, यानी कि आँख के अंदर नुकसान पहुँचाने वाली हमारी चीज़ें होती हैं, आँख को खतरा होता है इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारे जो पॉइंट आते हैं उसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सडन अपीयरेंस ऑफ मैनी फ्लोटर्स। तो भाई कुछ जो फ्लोटर्स होते हैं वो अचानक से दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, जो टीनी होते हैं यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखना है आपने कि भी इस तरीके की जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ब्लड विजन कहीं धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रिजली रिड्यूस साइड विजन जो है वो सामान्य तौर पर हमारा कम हो सकता है। और फोटोफोबिया यानी कि रोशनी जो होती है उससे आंखों में दिक्कत होना, बर्दाश्त ना होना, सहन ना होना किसी प्रकार की रोशनी, तो फोटोफोबिया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आपने इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस के अंदर आप देखेंगे स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी। तो स्लिट लैंप क्या है, ये हमारा एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारी जो बिल्कुल ही बारीक से बारीक जो चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं आइज़ के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, इमेजिंग में यानी कि एक तस्वीर टाइप जो अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें आँख के अंदर का सारा पार्ट हम देख सकते हैं और प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। ठीक है।
ऑप्थेल्मोस्कोपी जो हमारी होती है वो की जाएगी, जिसमें रेटिनल एग्जामिनेशंस किया जाता है, यानी कि रेटिना का पूरा एग्जामिनेशन किया जाएगा, भाई कितना उसके अंदर होल है या टीयर हो गया है या फट गया है या डी अटैच हो गया, तो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर की जाती हैं, देखी जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी कंडीशन हमारी आ जाएंगे, एक तो अगर ग्लूकोमा हो गया है तो ये कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देंगी, आपका इन्फेक्शन हो गया आइज़ के अंदर वो भी आपकी समस्या को ज़्यादा बढ़ा देगा आइज़ की। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाती है हमारी सबसे पहले इसमें। तो जो पहली सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें हमारा देखा जाएगा कार्यो रेटिनोपैक्सी होती है, जो इसमें फ्रीज प्रोब जो होता है, फ्रीजिंग प्रोब जो होता है, यानी कि बर्फ से जो कूलिंग दे सकता है उसका यूज़ करके जो हमारी सर्जरी की जाती है। एक होता है लेज़र फोटो कॉन्गुलेशन, तो लेज़र के जरिए क्या होता है, ब्लड को जमाया जाता है, ब्लड क्लोट हमारा बोला जाता है ना, जो हमारा कॉन्गुलेशन होता है इनके क्लोट को बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लेज़र के द्वारा ब्लड को जमाया जाता है, फ्रीज किया जाता है, और तब इस चीज़ को जो जो सर्जरी होती है कंप्लीट की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाती है लेज़र थेरेपी। तो लेज़र थेरेपी के अंदर हमारा इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो पोस्टीरियर रेटिन इसमें बताया गया है, इफ़ देयर ए होल इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रेटिना, अगर रेटिना का पीछे वाला जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है, उसके अंदर किसी भी टाइप का होल होता है तो ठीक है, लेज़र थेरेपी जो हमारी थेरेपी होती है वो इसके अंदर की जाती है। फिर आ जाता है हमारा स्क्लेरल जो हमारा हो जाता है, जैसे कि इसमें बुकल्स हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें रीअटैच होता है हमारा रेटिना। सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है वो किया जाता है। सिलिकॉन का जो बैंड होता है हमारा, जो स्पंज वाला होता है, वो हमारे आई बाल के चारों तरफ यानी कि थोड़ा सा जो पीछे होता है, यानी कि विजुअल जो पोर्शन होता है इसका वहाँ पर लगाया जाता है। तो सिलिकॉन बैंड जो होता है वो हमारे आईज के पिछला जो पोर्शन होता है आई बाल का, वहाँ पर ये लगाया जाता है। और एग्जैक्टली जो लोकेटेड किया जाता है वो होल, जहाँ पर होल होता है ना वहीं पर इसको प्लेस किया जाता है, और बैंड को जो है वो टाइट किया जाता है और क्रिएट किया जाता है बल्क इफेक्ट द आउट कोट ऑफ द आईज ऑफ द इंडेटेड एंड इन दिस वे द होल ऑफ द रेटिना ऑफ अप्रोमैक्स द आउटर सक्लेरा कोट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो क्रिएट किया जाता है इसमें जो टाइटनेस की जाती है, या फिर हमारा जो सभी प्रकार का बैंड उसमें लगाया जाता है, तो इसका लगाने का मतलब यही होता है कि भाई ये जो है आइट का जो हमारी आइज़ है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको इस तरीके से धकेले कि जो होल होता है हमारे रेटिना का, उसमें उसको स्क्लेरा की तरफ जो है वो धकेल दे। तो इस तरीके से हमारा जो बैंड होता है, जो बैंड किया जाता है, या फिर हमारा जो स्पंज का या फिर किसी भी प्रकार का आई बॉल के अंदर जो चीज़ें होती है वो इसी तरीके से की जाती हैं कि भाई उसमें जो प्रेशर है वो रेटिना पे इस तरीके से पड़े कि वो स्क्लेरा की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के स्क्लेरल बल्क वाली हमारी इस तरीके से एक प्रोसेस होता है आइज़ का। नेक्स्ट इसमें न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी बताया है। तो न्यूमेटिक हमारे रेटिनोपैथी के अंदर ये एक छोटा सा सिंपल प्रोसेस हमारा होता है, और इसमें अमाउंट फिक्स होता है, एयर इंजेक्ट की जाती है हमारे पोस्टीरियर पार्ट में आइज़ के, यानी कि आइज़ का जो पीछे वाला भाग होता है उसमें एयर यानी कि हवा जो है वो इंजेक्ट कराई जाती है। और एयर जो है वो हमारे इंटरनल जो टेम्पोड होता है वो हमारे टेम्पोड में हेल्प करती है, पुश ऑफ द अप्रोक्सीमेट ऑफ टीयर। तो ये क्या करती है, ये हमारी जो है धकेलती है, धकेलने में हेल्प करती है। और जो टीयर होता है आउटर कोट ऑफ द आइस बाल, तो आइस बाल का जो बाहर के हिस्से में जो टीयर होता है, जो दरार होती है उसकी तरफ धकेलने का काम करती है। और फॉलोइंग द टीयर इज सील्ड विद द कार्यो और लेजर थेरेपी। और तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें जो सील्ड होती है वो बनाई जाती है हमारी लेजर थेरेपी के द्वारा। और पोस्ट ऑपरेटिवली द पेशेंट ऑफ द एडवाइज रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, इसमें जो हेल्प की जाती है पुश करने की, टीयर जो होती है, टीयर यानी कि जो आंसू होता है, आंसू की जो बूंद होती है, यानी कि एक तरीके का फ्लूइड है। तो आंसू की जो बूंद होती है वो हमारे आउटर कोट आई बाल की तरफ जो है वो धकेलती है। और जो बूंद होती है, वो जो टीयर होता है उसको शील्ड कर दिया जाता है, यानी कि टीयर को वहीं पर आंसू जो होता है वो इधर उधर उसको ड्रेन नहीं होने दिया जाएगा, उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो इसको कार्डियो लेजर थेरेपी बोलते हैं, जिसमें जो टीयर होता है, आंसू होता है, उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो इसमें क्या दो चीज़ें होगी, एक तो उसमें एयर भर दिया, एक उसमें आंसू हो गया। ठीक है, तो हवा का दबाव हो या फिर फ्लूइड का दबाव हो, तो उसकी वजह से इसमें इस थेरेपी में काम किया जाता है। तो इसमें पहले तो एयर इंजेक्ट कर रखी है, फिर जो लेजर थेरेपी के द्वारा जो है हमारा जो आंसू होता है उसको रोक दिया जाता है। और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इस तरीके से रेस्ट कराया जाता है, स्पेसिफिक पोजीशन दी जाती है कि भाई जो फैसिलिटेट द एयर बबल्स टू पुश। तो उसमें क्या होगा, पानी है और एयर जो उसके अंदर है, तो एयर क्या बनाएंगे, बबल्स बनाएंगे। तो जो एयर बबल्स होते हैं पुश करेंगे, धकेलेंगे, किसकी तरफ धकेलेंगे, जो एरिया हमारा रेटिना का है उसके उसको धकेलेंगे, टीयर अगेंस्ट द स्क्लेरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो टीयर है वो स्क्लेरा को जो रेटिना होता है उसको स्क्लेरा की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस ये किया जाता है हमारा, यानी कि एयर भी इंजेक्ट कराई जाती है और आंसू जो होते हैं वो भी रोके जाते हैं। इसलिए वो एयर और आंसू के प्रेशर से हमारा जो रेटिना जो अलग हो गया है स्क्लेरा से, तो वो उसकी तरफ जो है धकेला जाता है अगेंस्ट जो इसमें है
अगेंस्ट द स्क्लेरा, तो स्क्लेरा के अगेंस्ट जो है इसमें किया जाता है, वो कोरोइड जो लेयर होती है उसकी तरफ वो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अभी जो पहला जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारा क्या कर दिया गया इन्होंने, उसमें टीयर है, एयर है, लेकिन उसको बाहर भी तो निकालना है, तो सब रेटिनल फ्लूइड ड्रेन, अब जो फ्लूइड है उसको ड्रेन भी करना है, उसको अंदर ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि वी मेक सिप द फ्लूइड आउट थ्रू द होल बिहाइंड द रेटिना दैट कैन बी ड्रेन विद द स्मॉल सिल्ट मेड इन द आउटर कोट ऑफ द आईज टू फेल्टन द रेटिना। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो फ्लूइड होता है उसको एक पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना आइज का, उसका बिहाइंड का जो हिस्सा होता है रेटिना का, उसमें एक होल किया जाता है और उस होल से जो है फ्लूइड को ड्रेन कर सकते हैं। स्मॉल जो है एक छोटी सी एक सिल्ट मेड द आउटर कोट, तो ऊपर वाले हिस्से में हमारे जो रेटिना होता है तो उसके अंदर एक फ्लैटन्स लगाया जाता है, जो कि ये जो प्रोसेस होता है ये डन किया जाता है अलोन विद द स्क्लेरा बल्किंग ऑफ द फ्लैटन रेटिना। ठीक है, तो जो हमारा बल्किंग जो हमने पहले पढ़ा था वो जो हमारा प्रोसेस होता है उसके द्वारा हमारा स्क्लेरा का और रेटिना का ये जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कि भई जो फ्लूइड होता है उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो इन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि जो रेटिना का पिछला पार्ट होता है ना उसके अंदर एक होल करके उसको ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है हमारा विट्रेक्टोमी, तो इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है इसमें इन्वॉल्व होता है कटिंग द रिमूवल ऑफ द विट्रोइस जेल अलोन द रिमूव ऑफ ऑल द फिब्रोइस टिश्यूज causing ट्रैक्शंस retina and the deattaching it or the some time of space of replace with gas और silicone oil। तो इन्होंने बताया इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती है कटिंग, और कट करके क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे विट्रोइस जो जेल्स होता है उसको बिल्कुल हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, जो फिब्रोइस टिश्यूज के वहां पर जितना भी हमारा विट्रोइस जेल है उस सारे को रिमूव कर देंगे, और रेटिना जो है वो क्या होगा, डीअटैच हो जाएगा समटाइम। ये जो स्पेस होता है इसके अंदर रिप्लेस किस चीज़ को कर देते हैं, गैस को या सिलिकॉन ऑयल के सहायता से भी ये प्रोसेस पूरा किया जाता है, ये दो चीज़ भी यूज़ हो सकती है इसमें। यूजुअली द प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंस्ट्रूमेंट एंड द फिब्रोप्लास्टिक लाइट सोर्सेज। तो ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट किया जाता है किसकी सहायता से, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं उनकी सहायता से ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, जो फिब्रोप्लास्टिक यानी कि धातु या फिर प्लास्टिक के बने हुए हमारे उपकरण होते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर विद द कंबाइंड विद द स्क्लेरा बल्किंग, और ये जो प्रोसीजर होता है ये कंबाइंड किया जाता है जो स्क्लेरा बल्किंग यानी कि ऊपर वाला जो हमारा प्रोसेस था उसके साथ मिलाकर इसको कंबाइंड करके दोनों ही प्रोसेस को मिक्स किया जाता है, तब हमारा इसका ये जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है कार्योपैक्सी, हम किसको बोलते हैं इसमें, इफ द होल ऑफ द पेरिफेरल रेटिना, अगर हमारा जो बाहर रेटिना का बाहर वाला जो पार्ट है अगर उसके अंदर होल है तो यूज़ किया जाता है हमारा निट्रोइस ऑक्साइड फ्रीज, यानी कि फ्रीजिंग का काम किया जाता है, उसको जमा दिया जाता है टिश्यू बिहाइंड द रेटिना टीयर सर्टिमुलेट्स क्लियर टिश्यूज फॉर्मेशंस। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो टिश्यूज है उसके पीछे वाला जो रेटिनल्स जो रेटिना वाला जो हमारा पार्ट होता है वो सर्टिमुलेट किया जाता है, और ये यहाँ पर क्या होता है, स्कार यानी कि टिश्यूज के अंदर जो निशान है वो फॉर्मेशंस हो जाते हैं, यानी कि निशान जो है वो हमारा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर होल है तो यहाँ हमारा फ्रीजिंग का काम होगा, जमाने का काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रीजिंग में कोई चीज़ जम जाती है ना, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस है ये पूरा किया जाता है। और इसमें जो सारे के सारे ऑपरेशन है, प्रोसेस है, इनका सबका एक ही मोटिव है कि भाई जो हमारी रेटिना का जो एरिया है वो फट गया है, वो कोरोइड से अलग हो गया है, उसके अंदर छेद हो गया है, या फिर हमारा वो टूट गया है, या फिर उसके उसके अंदर दरारें पड़ गई हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत हो गई, तो उस प्रोसेस को आइज़ की इस समस्या को दूर करने के लिए इतने सारे जो है हमारे मेथड्स होते हैं ठीक करने के आइज़ की कंडीशन को। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे कि नर्सिंग जो मैनेजमेंट है हमारी, वो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो हमारी पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारी केयर होती है आइज़ की, वो देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले विजन लॉस की जो टाइप है डिग्री है उसके लिए श्योर हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखो मेक श्योर, देखो कि भाई जो हमारा जो लॉस ऑफ विजन है वो किस टाइप का और कितनी डिग्री का है, तो देखना ही देखना है। दूसरा, शुड टेकन एक्शन टू हेल्प द पेशेंट डील विद द लिमिटेड विजन। तो सबसे पहले आपने पेशेंट की हेल्प करनी है, पेशेंट के साथ डील करना है, लिमिटेड विजन उसे कैसा दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल रिड्यूस ऑफ कल्चर अरेंज फर्नीचर, यानी कि वो जो जहाँ से आ जा रहा है वहाँ से फर्नीचर की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल पाथ जो जो उसके घूमने फिरने की जगह है, टर्निंग हैंड गर्दन को मोड़ने वाली, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिक्स डिम लाइट या नाइट विजन, तो इन सभी चीज़ों में क्या करना है, पेशेंट की हेल्प करनी है। भी लाइटफुल है, डिम है, किस तरीके का इन्वायरमेंट उसको देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो व्यू है वो भी उसको बताना है। ठीक है, जिस रास्ते में वो घूम फिर रहा है उसके बारे में बताना है कि यहाँ ये है, इतने कदम चलते हैं, ये है, ये है। जब तक उसे ठीक से दिखाई नहीं देता जब तक आपको पूर्ण रूप से पेशेंट की हेल्प करनी है उसके एक्शन में। एक्शन इन द सेंस उठना, बैठना, चलना, किसी चीज़ को उठाना, तो वो अपने आप से उसमें हेल्प करनी है आपने। तो असिस्ट द पेशेंट विद द एक्टिविटीज़ एज नीडेड।
और अगर ज़रूरत है पेशेंट को किसी भी एक्टिविटी की, तो आप उसको असिस्ट करेंगे, बताएंगे अच्छे तरीके से, प्रोवाइड करेंगे सेफ़ इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट इंजरीज। चोट से बचाने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है और सेफ सुरक्षित इन्वायरमेंट है पेशेंट को, वो आप देंगे। एडमिनिस्टर टॉपिकल और सिस्टमेटिक मेडिकेशंस एज द डिटेक्ट। तो इसमें जो हमारे जो डायरेक्टर दी जाती है हमारी दवाइयाँ, पूरे सिस्टम से देंगे और जिस तरीके से पेशेंट को बताया गया, प्रिस्क्रिप्शंस मिला है डॉक्टर के द्वारा, उसी तरीके से आपने दवाइयाँ पेशेंट को देनी है। ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें नर्सिंग डायग्नोज में फिर से आपने वही चीज़ें देखनी है जो हम पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने देखा है। तो हमारी बीमारी का जो स्टेटस है उससे रिलेटेड जो हमारी धारणाएं हैं विजुअल सेंसरीज को लेकर के या उसकी कमी को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। एंजाइटी फियर है, किसी प्रकार का डर है, बेचैनी है, पोटेंशियल से है जो हमारी लॉस ऑफ विजन की, तो वो सारी के सारे उस चेंज होने की वजह से हमारा हेल्थ स्टेटस के अंदर जो दिक्कत होती है वो भी सारी की सारी चेक करना है भाई। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। और आप खतरा है अगर इंजरी से रिलेटेड किसी भी तरीके का, या धुंधला दिखाई देने से, या फिर ऑपरेशन की जो समस्याएं हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उससे किसी प्रकार का अगर खतरा है तो ये भी सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। डिफिशियंट नॉलेज रिलेटेड टू ऑपरेटिव कोर्स, तो हमारा जो भी ऑपरेशन से संबंधित हमारी जो भी चीज़ें हैं या नॉलेज की कमी है या ज्ञानता है, तो उन सभी चीज़ों पे भी आपने ध्यान देना है। तो भी ये जो रेटिनल डी अटैचमेंट की जो हमारी डिजीज़ थी ये यहीं पर कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।